हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मई का करंट अफेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है इमैनुअल मैक्रो को। किसको चुना गया है? ये इमैनुअल मैक्रो को चुना गया है। और अगर आपको एक और बात मैं बताऊं तो मैक्रो ने 5 वर्ष पहले बर्लिन की यात्रा करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। यह यात्रा कई युद्धों के बाद देशों के गठबंधन को चिन्हित करने के लिए पड़ोसी जर्मनी के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा करने वाले नए निर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों की रिवाज परंपरा की शुरुआत की है। तो इट इज एन आईएमपी राष्ट्रपति फॉर यू। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को और दूसरा दिन मनाया जाता है। क्या था उस दिन महाराष्ट्र डे था। क्या था उस दिन? महाराष्ट्र डे था। चलिए, एक और राज्य ने उस दिन अपनी स्थापना दिवस मनाई थी। उस राज्य का आप नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग फॉर ऑल, सॉरी ओपन फॉर ऑल योजना लॉन्च की है। ओपन फॉर ऑल डिजिटल बैंकिंग योजना लॉन्च की है। ओके, चलिए। और अगर इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, या आपसे अगर पूछा जाए तो आइए जरा क्वेश्चन देख के लेते हैं हम लोग इसके। देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके सीईओ कौन है? ओके, इसके सीईओ कौन है? ओके, चलिए। तो और इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन क्या है? ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय ये आपका है वडोदरा में। कहाँ पर है? वडोदरा में। ओके, चलिए। इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है इसके सीईओ? इसके सीईओ है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। और इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका। बड़ा अच्छा लाइन है यार, सच्ची। हम है ना ख्याल आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट के महाराष्ट्र जीन जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? क्या है? जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण। जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण। और अगर महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको एक न्यूज और बताऊं तो अभी जो राज ठाकरे मनसे पार्टी के अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी जो इन्होंने महाराष्ट्र डे के दिन अपनी स्पीच दी थी, तो आई थिंक रात के कुछ 10-11 के आसपास जब अजान की आवाज सुनाई दी थी, तो इन्होंने पुलिस को भेजकर सीधा कहा था कि उसको बंद करवाओ, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो उसी बात के ऊपर इनके ऊपर शायद से केस दर्ज किया जा सकता है। ओके, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, बट मेरे बताने का ये उद्देश्य क्या था मालूम है? कि आप सब देख रहे हो कि इस देश के अंदर युवाओं को अगर भड़काना है तो दो चीज से भड़काना बहुत आसान है। एक तो हिंदू और एक तो मुस्लिम। धर्म के नाम पर युवाओं को, देश की जनता को आराम से टारगेट किया जा सकता है। समझ गए? अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब जरूरी नहीं है। ये सब एक पॉइंट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक कोई समुदाय का लोग अगर सामने आके खड़े होते हैं तो उसको रोकने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों की जरूरत है। बट सिर्फ यही किया जाए, ये जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस देश के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद में इंडियन मेडिकल सिस्टम हो गया। इन सब के ऊपर कोई न्यूज में बात नहीं करता है। ऐसा नहीं कि देश काम नहीं कर रहा है। देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट्स क्यों नहीं होते? डिबेट्स करने के लिए क्या चाहिए? जनता ने न्यूज चैनल खोला, डिबेट चालू है भाई। ओवैसी का किसी बीजेपी के सांसद के साथ में डिबेट चालू है, डिबेट चालू है, बस यही होता है। समझ गए? तो मेरा बोलना ये है कि आप जो इस समय ये
वीडियो देख रहे हो, आपके बाद वाली पीढ़ी जो होगी, जो आपसे होगी, तो आप लोग चेंज करो। आप पूरे समाज को तो बदल नहीं सकते, परंतु अपने आसपास के लोगों को बदलना आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक है? पहला सार्वजनिक बैंक है, कौन सा बैंक है वो? यूनियन बैंक है। कौन सा बैंक है वो? यूनियन बैंक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आपके मन में डाउट होगा कि ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है, तो ये कौन सा फ्रेमवर्क है पता है? जैसे कि अगर आपने कहीं और मतलब किसी और ब्रांच में अगर पैसा डिपॉजिट वगैरह किया और आपको तुरंत वास्तविक जानकारी चाहिए, जैसे आपने अगर किसी को पैसा ट्रांसफर किया तो सीधा आप लाइव चेक करके देख सकते हो कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, आपके अकाउंट में एक्टिविटी क्या चालू है, सब कुछ आप लाइव देख सकते हो। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि आप लोग लाइन में लग के अकाउंट में अपने पैसे जमा किया करते थे, बट अब वैसा नहीं है। जैसे पैसा एंट्री हुआ तो उसका मैसेज भले थोड़ा टाइम के बाद आता है, बट तुरंत के तुरंत आप लोग लाइव में जाके अकाउंट के ऊपर देख सकते हो कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, इसके सीईओ कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके, इसके सीईओ कौन है? राज किरण राय जी। कौन है? राज किरण राय जी। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 मुंबई। समझ गए? बैंकिंग एग्जाम के लिए तो आपको कम से कम बैंकिंग के स्थापना दिवस याद होने ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है। 1 मई को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किसने मनाया? देखिए, अब एक मई को तो महाराष्ट्र डे था, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे नहीं होंगे। बच गए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये मनाया था गुजरात और महाराष्ट्र ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है ये उद्घाटन? असम में किया है। कहाँ पे किया है? असम में उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? किसने लगाया है? इंडोनेशिया ने लगाया है। किसने लगाया है? इंडोनेशिया ने लगाया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022 और 23 के भारत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.2% घटाकर कर दिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। आर्थिक मामलों में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? कौन सी नदी पर दी है? ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी पर दे दी है इसकी परमिशन। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके आज के लिए 10 क्वेश्चन ही है, बट हाँ मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग जरा उन क्वेश्चंस को देख के लेते हैं। चलिए मेरे साथ में आप लोग लिखते रहिए। ये क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में ही आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। ओके, 2021 के पेपर में। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? ओके वेट, मैं ना इसकी पीडीएफ ही खोलता हूँ। चलो सवाल देखो।
अच्छा हुआ लिखने से बच गया मैं, क्योंकि यहाँ पे टाइप किया हुआ था। देखिए मोनेजोइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बालू के अंदर थोरियम पाया जाता है। ओके, कौन सा खनिज पाया, थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है, व्हेल मछली। कौन सा है, व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टेनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। कौन सा है, बॉक्साइट है। देखिए ये सब ना स्टैटिक जीके के सवाल है, आप सब इनको याद कर लीजिए, ताकि कभी आपको एग्जाम में ना परेशानी ना देखनी पड़े कि आपको याद नहीं है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, स्पुतनिक 1। क्या नाम था उसका, स्पुतनिक 1 था। ओके, चलिए थोड़ा स्पीड को ऊपर किया जाए। देखिए किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये डायनामो के द्वारा किया जाता है। ओके, इसके द्वारा, डायनामो के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, रैम कहलाती है। क्या, रैम कहलाती है। ओके, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है। क्या आपको याद है कि शुक्र और शुक्रवार से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, याद है आपको? अगर वो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। देखिए अगर आप सबको याद हो तो आप सबने जलंधर का नाम तो सुना होगा, जो भगवान शिव के अंश थे। ओके, जो भगवान शिव के अंश थे। जब जब जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया था, या फिर ये बोले तो शुक्राचार्य ने उसका त्याग किया था, तब महादेव ने उनको वरदान के रूप में बोला था कि आपका स्थान एक ग्रह के रूप में भी होगा और आप एक सप्ताह के दिवस के रूप में भी जाने जाओगे। तब से ये शुक्र ग्रह का नाम पड़ा था। समझ गए? तो ये शुक्र ग्रह की स्टोरी है, छोटी सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। ओके, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, अपकेंद्रीय बल से। किससे, अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए 2021 में। ओके, देखिए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और ये पहले, वैसे ये पहले विदेशी है जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये कौन से देश के थे, पाकिस्तान के थे। ओके, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ओके, ग्रीनलैंड में पूरा बर्फ है और जो यहाँ पे पूरी आइस है उसको ग्रीनलैंड कहा जाता है। ओके, मतलब कि देखिए जहाँ पे ग्रीन है उसको आइसलैंड कहते हैं और जहाँ पे बर्फ है उसको ग्रीनलैंड कहते हैं। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काला मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है, उत्तर है आपका कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीराओ मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, नादिर शाह। कौन लेके गया था, नादिर शाह। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, क्या दिया गया देखिए। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने, धरती का तल लगभग कितने प्रतिशत पानी है, 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से। ओके, हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा है वो, बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए गैस गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है,
इथाइल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। जैसे कि अगर गैस आपने चालू छोड़ दिया तो एक अजीब सा स्मेल नहीं आता, तो वो इथाइल मर्केप्टन के कारण आता है। 349 वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है अपने वायुमंडल के गैस में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, कोई डाउट आपको यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? चलिए बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अपने क्लास को। और आज के साथ मैं आपको डेली के डेली मैं थोड़े दिन पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, RRB NTPC या फिर SSC GD के। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन लव यू ऑल।